जयराम सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान को अब सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर 2.5 मंजिल की शर्त लगी थी। इसके साथ ही शिमला कोर व ग्रीन एरिया में भी भवन निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। पूर्व शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर के लोगों को इन आदेशों की सख्त आवश्यकता थी। उन्होंने इस जनहित के फैसले के लिए उच्च न्यायालय का आभार जताया और कहा, छोटे से बेस्ट टुगेदर में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री कमलजीत सिंह जी, मीडिया प्रभारी श्री कृष्णनंदा जी, हमारे शिमला मंडल के अध्यक्ष श्री सुनील धर जी और हमारे मीडिया के रमा ठाकुर और दीप महाजन जी, ये सब यहाँ पर जो है उपस्थित हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि शिमला में जो आदेश आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारित किया है उसका जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो लोगों में आकर्षण है और उसकी कितनी आवश्यकता थी। नवंबर 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित किया जिसके कारण शिमला की लेजिटिमेट डेवलपमेंटल एक्टिविटी लगभग जो है वो बंद हो गई। एक जो कोर एरिया डिस्क्राइब्ड है उसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बैन थी और जो कोर एरिया से बाहर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें रिस्ट्रिक्शन 2.5 मंजिल तक जो है वो कर दी गई थी। और ये शिमला प्लानिंग एरिया जो है वो बहुत दूर तक जाठिया देवी और ऊपर फागू तक जो है वो जाता था। इस सारे क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण शिमला के जो जन उपयोगी संस्थान है अथवा जो विकास की दृष्टि से आवश्यक हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, चाहे वो किसी शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग हो, पार्किंग हो या इस प्रकार की अन्य जितनी भी जो है वो विकास की गतिविधियां हैं वो सब बंद कर दी गई थी। उसमें कुछ जो है वो कमिटीज बनाई थी, उसमें भी अधिकांश जो है वो इन गतिविधियों पर जो है वो रोक ही लगती थी, जिसके कारण हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का ओपीडी ब्लॉक हो, इसका ट्रॉमा सेंटर हो, सेक्रेटेरिएट में स्मार्ट सिटी का ही जो है वो कमांड सेंटर बन रहा है, जो बिल्डिंग वहाँ बन रही है। संजौली जहाँ पर बहुत गरीब बच्चों के जो है वो गरीब बच्चे आम जनता की जो है वहाँ पढ़ते थे सरकारी विद्यालय में, बिल्डिंग बिल्कुल जो है वहाँ पर कॉरपोरेशन की है जो टूटी फूटी है, उसके लिए पैसा जो है वो उपलब्ध था, वो सब गतिविधियां जो है बंद कर दी गई थी। कुछ जो है वो एनवायरमेंटल एक्शंस के कारण पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उस ऑर्डर के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी। पहले हमने हाई कोर्ट में ही रिव्यू किया था, फिर अपील दायर की
उसी ऑर्डर में एक ऑब्जर्वेशन एनजीटी की ही थी कि शिमला की डेवलपमेंट प्लान जब से कानून बना है पीसीपी का तब से नहीं बनी थी। वो भी हमारी सरकार ने स्पेशल एजेंसी हायर करके पूरे शिमला की सर्वे करके कंटूरिंग करके और आम जनता के प्रतिनिधियों से लेकर के, चाहे वो काउंसलर स्तर पर हों, पंचायती राज स्तर पर हों, विधायक स्तर पर हों या अधिकारीगण की हो, उन हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने वो पास की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 17 नवंबर 2017 की जो जजमेंट थी उसकी भी एक अपील जो है वो सुप्रीम जो एनजीटी का ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। लेकिन ये डेवलपमेंट प्लान जो बनाया गया इसका भी एनजीटी ने एक ऑर्डर पास कर दिया बिना हिमाचल प्रदेश सरकार को सुने। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल उच्च न्यायालय में भी जो है वो उसके लिए गई थी, लेकिन एनजीटी ने उसका भी जो है वो नोटिस ना लेकर के एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर दिया और जो शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाई गई थी उसे स्टे कर दिया था। हमने इन दोनों जो एनजीटी के ऑर्डर थे, चाहे वो 2017 का था अथवा 2022 का था, उन दोनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। मैं आज माननीय उच्चतम न्यायालय का भी धन्यवाद करूंगा और हमारे जो पैरोकार सुप्रीम कोर्ट में गए थे उनका भी धन्यवाद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हमारा मत स्वीकार किया है और दोनों जो हमारी अपील थी वो अलाउ की है, स्वीकार की हैं और जो एनजीटी के ऑर्डर्स थे उन्हें क्वैश किया है, सेट असाइड किया है, जिसके कारण इस डेवलपमेंट प्लान के आलोक में शिमला की विकास की गतिविधि जो है वो आगे चलेगी। उसमें अलग अलग कामों के लिए जो है वो प्रॉपर जो है वो किस एरिया में कितना जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसकी आप सबको भी जानकारी है। और वो ऑर्डर जो है जून 2023 में कोर्ट के आदेश से जो है वो उसको पब्लिश भी कर दिया था। उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, चाहे कोर एरिया हो या आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, अन्य जितने भी जो हैं उसमें जो प्रावधान किए गए हैं डेवलपमेंट प्लान में, उसके मुताबिक होगी। असल में डेवलपमेंट प्लान 1979 में जब ये कानून बना था तब बननी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ये प्लान नहीं बन पाई। ये जब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास था तो अन्य शहरों की भी डेवलपमेंट प्लान हमने बनाई और शिमला की भी डेवलपमेंट प्लान जो है ये बनाई है। इसे जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है, स्वीकारोक्ति दी है अपनी, तो उसके मुताबिक जो है वो शिमला की जनता को जो राहत मिलेगी, मैं इसके लिए शिमला की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने उच्चतम न्यायालय में जो है वो हमारे जो एडवोकेट्स थे मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत जो है आभारी हूं, जिसके कारण अब यहाँ पर लेजिटिमेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो संभव हो सके। सर कितना मंजिला बना पाएंगे शिमला के लोग? डिफरेंट इसमें है। कोर एरिया में जो है वो अभी तक टोटल बंद था, अब 2.5 मंजिल उसमें जो मेरी जानकारी है अभी तक 1.5 साल हो गया है, 3.5 मंजिल बाकी जो है जो 2.5 साल वहाँ 3.5 मंजिल होगा। फिर FAR में भी जो है वो
उसमें दिया है। और एटिक में भी जो है वो उसमें प्रोविज़न किया गया है कि किस प्रकार से जो हैबिटेबल एटिक होगी उसका प्रोविज़न किया है। हालांकि हमारी नई सरकार ने भी एटिक में उन्होंने तो वैसे ही बढ़ा दिया, और क्यों बढ़ाया वो भी जानकारी है मुझे, लेकिन हमने जो डेवलपमेंट प्लान में दिया था उसके मुताबिक हैबिटेबल एटिक जो है बन सकती है, वो सारा जो है प्रोविज़न उसमें किया गया है। और बहुत लेजिटिमेट, ना बहुत ऊंची ना बहुत मतलब आप जो है ज़मीन पर ही रहेंगे ऐसा भी नहीं होगा। दोनों चीज़ों का ध्यान रख करके और हर चीज़ का प्रॉपरली जो है वो जो हमने एजेंसी हायर की थी उन्होंने सारा जो है सर्वे किया है उसका, कहाँ पर रास्ते होने चाहिए, रास्ते के साथ कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो बाकी जगह जो है कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कहाँ पर जो है वो ग्रीन एरिया हो सकता है, कहाँ पर आपका कोर एरिया हो सकता है, कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, उन सब का जो है प्रावधान किया है। और ये टीसीपी जो एक्ट है हमारा ओरिजिनल जो एक्ट है उसमें ही प्रावधान है। ये डेवलपमेंट प्लान सब जगह की बनाई जाएगी, वो डेवलपमेंट प्लान जो है वो हमको इस बात का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि डेवलपमेंट प्लान जो है वो हमारी सरकार के इसमें बनकर के तैयार हुई ताकि शिमला की जनता को जो है वो सहूलियत मिल सके। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सोलन के सुप्रसिद्ध मनोहर लाल एंड सन्स चना विक्रेता की ओर से सभी प्रदेश एवं देशवासियों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जल्द से जल्द पधारें सोलन मॉल रोड स्थित मनोहर लाल एंड सन्स की दुकान पर और लोहड़ी पर्व पर कम दामों में उच्च क्वालिटी का सामान ले जाएं अपने घर। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कश्यप। ये बहुत मशहूर दुकान मानी जाती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो चने खाते थे। कब जाते वो खाते हैं यहाँ पर? हाँ जी, वो बहुत पुरानी बात है। हमारे फादर के टाइम में वहाँ को भी आया करते थे यहाँ, जब वो प्रभारी वाले वहाँ पर भारी थे। क्या क्या आइटम जो है वो आप बनाते हैं यहाँ पर? वैसे तो हम चनों से हमने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। हमारे दादाजी पार्टीशन में यहाँ पार्टीशन के बाद यहाँ से 1950 से सेटल हुए। सबसे छोटी सी दुकान से लेकर हमने उसमें बहुत चीज़ें ऐड की हैं। चना, मक्खी, पॉपकॉर्न, नमकीनें, बेकरी, शक्करपारा और कन्फेक्शनरी और कोल्ड ड्रिंक सब कुछ साथ, केक वगैरह, ये रस वगैरह। इस बार लोहड़ी पे क्या जो है वो कस्टमर को फ़ायदा देंगे आप? इस पर पहले तो सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकें, शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारकें। और नए साल के बाद पहला त्यौहार आया है, उसकी भी सबको मुबारकें। और साथ ही मकर संक्रांति भी है, उनकी भी मुबारकें। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।